क्या आप एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जिसे कैदियों ने अपने हाथों से तराशा हो, जहां समंदर की लहरों के नीचे आज भी जहाजों के मलबे और पुराने राज दफन है। ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? मैं हूं राजेश ठाकुर। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के ऐसे शहर की सैर पर ले जा रहा हूं जिसने अपनी पहचान को बार बार बदला है। ये शहर है दोस्तों न्यूकासल। कोयले की कालिख और कारखानों के शोर से निकलकर आज देखिए दोस्तों, ये शहर एक बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बड़ी कमाल की यहाँ पे बीचेस बनी हैं। आप देखिएगा, एक नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारी बीचेस है। दोस्तों, आज के इस सफर में हम उस बोगी होल में उतरेंगे जिसे कैदियों ने सजा के तौर पर चट्टान पर काट कर बनाया था। हम उस किले पर जाएंगे जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी हमलों का जवाब दिया था, और जानेंगे दोस्तों कि न्यूकासल को द सिटी ऑफ रेजिलियंस क्यों कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूकासल की कहानी जो आपको हैरान कर देगी। न्यूकासल सिर्फ एक शहर ही नहीं, एक सर्वाइवर है। एक समय था जबकि यहाँ की हवाओं में सिर्फ कोयले की धूल होती थी, लेकिन दोस्तों आज यहाँ की हवाओं में समंदर का नमक और आजादी है। सिडनी से लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी पर ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे दूसरा पुराना शहर है, और यहाँ का कोल एक्सपोर्ट पोर्ट आज भी दुनिया के सबसे बड़े कोल पोर्ट में से एक माना जाता है। हजारों साल पहले दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो एबोरिजिनल लोग हैं, तो आवाबा काल कबीला यहाँ पे रहा करता था। और एक बड़ा एक्सीडेंटल किस्सा है दोस्तों इस शहर की नींव के पीछे। हुआ यूं कि सिडनी की जेलों से कुछ कैदी भाग गए, तो उनको ढूंढने निकली टीम ने यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत ये एरिया देखा जहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत नदी थी जिसका नाम है कोल रिवर, और मिला दोस्तों यहाँ पे कोयले का बड़ा जबरदस्त खजाना। शुरू में यहाँ पे एक पनिशमेंट कॉलोनी बनाई गई, और जो कैदी थे उनसे यहाँ पे कोयले की खानों में काम करवाया जाता था। अर्ली 19th सेंचुरी से लेकर 1999 तक यहाँ पे बड़ा जबरदस्त स्टील भी बनता था। आज दोस्तों न्यूकासल एक बहुत ही कमाल का शहर है। यहाँ पे लोग बाग वीकेंड्स में आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, और बड़ी जबरदस्त यहाँ पे जगहें हैं। तो कुछ एक जगहों पे दोस्तों आज मैं आपको ले चल रहा हूँ, और हम लोग शुरुआत करेंगे नोब्स हेड से। यह है दोस्तों नोब्स हेड, और यहाँ पे न्यूकासल का एक बहुत ही ये लैंडमार्क एरिया है। और अगर आप उस तरफ को देखेंगे तो यहाँ पे ये एक और, ये देखिए दोस्तों उस तरफ यहाँ का कासल है, और घूम के जब हम उस तरफ देखते हैं तो ये यहाँ का नोब्स हेड है। बड़ा कमाल का दोस्तों इसका इतिहास है। ये जो अब सड़क जिस पे मैं चल रहा हूँ दोस्तों, एक जमाने में यहाँ पे समंदर हुआ करता था। शुरुआती दिनों में लगभग 1800 के आसपास ये जो नोब्स हेड है ये मेनलैंड से जुड़ा ही नहीं था, एक छोटा सा यहाँ पे टापू था। अब हुआ ये कि यहाँ पे जब कोयला निकाला गया तो जो इसके पीछे की तरफ जो यहाँ का पोर्ट है, तो उस बंदरगाह को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से बड़ी तेज हवाएं और लहरें आती थी, तो उस जमाने की सरकार ने कैदियों से पत्थर तोड़वा कर ये एक यहाँ पे रास्ता बनाया जिसे अब हम मकौरी पियर कहते हैं। दोस्तों आज जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, क्या सुबह सुबह बहुत से लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, वो रास्ता असल में कैदियों की मेहनत का परिणाम है। आइए इस रास्ते पे चलते हुए इसका इतिहास भी पढ़ते हैं, और बहुत ही मजेदार दोस्तों इसकी कहानी भी है। 7-8 हजार साल पहले जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की नेटिव एबोरिजिनल लोग रहते थे, तो उन लोगों का अपना एक अलग से जीवन हुआ करता था, और ये जो 2 अलग अलग पहाड़ होते थे इसकी एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। और कहानी ऐसी है, कहते हैं कि बहुत पहले एक बहुत बड़ा जाइंट कैंगरू यहाँ पे आया था, और उस कैंगरू ने छलांग लगाई थी, बहुत बड़ी छलांग। कहते हैं कि उस जहाँ पे कासल है उस पहाड़ी से, और इस जगह पे जहाँ पे फिलहाल आप देख रहे हैं ये नोब्स हेड लाइट हाउस है, और ये माना जाता है
जो यहाँ की लोकल एबोरिजिनल कहानी है कि वो जायंट कैंगरू आज भी इस पहाड़ी के नीचे, इस चट्टान के नीचे रहता है। और जब कभी भी वो यहाँ पे अपनी पूंछ को पटकता है तो कहते हैं यहाँ पे चारों तरफ हल्का चट्टानें हिलती है या जलजला आता है। तो ये एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जो कि जुड़ी है दोस्तों इस जगह से। अक्सर दोस्तों हम महसूस नहीं करते हैं कि हम किसी इतिहास के पन्ने पे चल रहे हैं। लोग बाग यहाँ पे आते हैं अर्ली मॉर्निंग पे, अपना सुबह की दौड़ लगाते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने फिरने, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि इन पत्थरों के बीच में इस रास्ते पे एक बहुत ही पुरानी कहानी है। बहुत से लोगों की इसमें मेहनत है और ये तभी महसूस होता है जब हम यहाँ पे चलते हैं। कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, बढ़िया ये बना हुआ रास्ता है। और आज शनिवार के दिन बड़े कम लोग हैं जो यहाँ पे फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अक्सर यहाँ पे बड़ा भीड़ भड़का हो जाता है या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो बीच पे अपना वहाँ पे उस तरफ स्विमिंग कर रहे हैं और इस गर्मा गर्म दिन को एंजॉय कर रही है। तो ये है दोस्तों, यहाँ से मेरे हिसाब से ये कोई 100-125 मीटर ऊपर है। बड़ा बढ़िया रास्ता बना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए ज़रा यहाँ पे चलते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही कमाल का दोस्तों यहाँ से ये व्यू बना है। ये जो सामने एक आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई कोयले का एक जो जहाज है। फिलहाल उस तरफ को पोर्ट बना है तो उस तरफ जा रहा है और मैं देख रहा हूँ इसके आसपास 2 या 3 और छोटी छोटी किश्तियाँ जो है वो इसे गाइड कर रही है। इतिहास के इस पन्ने पे दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा अच्छा मुझे भी मौका मिला है। एक बहुत ही अच्छा ये न्यूकासल का व्यू बना है और ब्रेक वॉल एक और है, इसमें 2 ब्रेक वॉल बनी है, बीच में उस तरफ को बनी है। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ का ये हार्बर है। एक ज़माने में यहाँ पे जो कोयला था यहाँ से ले जाया जाता था, या स्टील लगभग 100 साल तक यहाँ पे बना। तो लोहे के लिए और कोयले के लिए ये शहर जाना जाता था और आज भी ये उस कहानी को कहीं ना कहीं हमें बता रहा है। ऐतिहासिक ये लाइट हाउस दोस्तों, मजा आ गया यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर करने में। आइए दोस्तों जरा आगे चलकर इस ब्रेक वॉल पे भी एक्सपीरियंस किया जाए इस दिन को, और इसकी भी कहानी है वो आपको मैं बताता हूँ। ये लगभग 500 मीटर आगे समंदर के अंदर एक ये ब्रेक वॉल बनी है और इसको बनाने के पीछे भी रीज़न वही था कि बंदरगाह जो उस तरफ पड़ती है जहाँ पे जहाज़ जो है वो आते जाते रहते हैं, तो समंदर से आने वाली लहरें या फिर हवाओं से उनको बचाने के लिए दोस्तों ये बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर रखे गए हैं, क्योंकि समंदर की बड़ी तेज लहरें होती हैं। बहुत सारे पत्थर दोस्तों, अगर उधर हम कॉर्नर में देखेंगे तो वो पत्थर दुनिया के दूसरे हिस्सों से यहाँ पे लाए गए हैं। कहते हैं ब्राजील से, मेक्सिको से बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मजबूत चट्टानें हैं, एक ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ों पे वहाँ से वो लाद के यहाँ पे लाई गई थी। और आज यहाँ दोस्तों इस ब्रेक वॉल पे वो समंदर की लहरों को रोक रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों इस ब्रेक वॉल पे चलते हुए। दोनों तरफ मेरे समंदर है, आप पीछे देख रहे हैं ये नोब्स लाइट हाउस है और इस समय दोपहर के लगभग 12-12:30 बजे हैं। गर्मियों का दिन है, लेकिन ये जो हवाएं उस तरफ से आ रही है, एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नेचुरल एसी जो है वो मुझे इस गर्मी से उब रहा है।
कब मौका मिलता है ऐसी खूबसूरत जगहों पे आने का। लता जी का एक गाना मेरे जहन में चल रहा है कि ठंडी हवाएं लहरा के आए। इन पत्थरों पे लिखी कितनी सारी कहानियां हैं। सुबह सुबह बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पे जॉगिंग के लिए आते हैं। शाम को भी मैंने देखा है काफ़ी यहाँ पे रश होता है। अभी दोपहर में बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का लोग जो मुझे मिले हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस जगह को तबीयत से एक्सप्लोर करने में। आइए ज़रा इन पत्थरों को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। लो जी, मैं पहुंच गया हूं इस ब्रिक वॉल के आखिर में, और मेरा अपना मानना है कि यहाँ से जो हमारा ये समंदर है, पैसिफिक ओशन, अगर आप सीधा चले जाओगे तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच जाओगे। देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे जो कोयले के जहाज़ है वो समंदर के उस तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत कमाल का यहाँ पे आके व्यू बनता है। तो दोस्तों, कभी आपका न्यूकासल में आना हो तो इस मकॉरी पियर और ब्रिक वॉल पे वॉक पे ज़रूर आइएगा। मेरा अपना अनुमान है कि लगभग ये 40-45 मिनट या 1 घंटा की आपकी वॉक हो जाती है। ब्रिक वॉल के ये दूसरी तरफ तो ऑलमोस्ट एक बड़ा खूबसूरत बीच बन चुका है, क्योंकि लहरें जो है वो समंदर से अपने साथ खूब सारा रेत लेके आती है, और यहाँ टकराने के बाद जब वो वापस चली जाती है तो पीछे दोस्तों एक बड़ा ही खूबसूरत ये बीच बन गया है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ फोर्ट स्क्रैचली में। ये यहाँ का गेट है। आइए अंदर चलते हैं और इस इतिहास के पन्ने को पढ़ते हैं। दोस्तों, ये किला ऑस्ट्रेलियन इतिहास में दर्ज है, क्योंकि एक ऐसी रात यहाँ पे आई थी जब शहर सोया नहीं था, और ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी कोस्टल बैटरी ने दुश्मन की पनडुब्बी पे हमला किया था। दिन था दोस्तों 8 जून 1942, और रात को एक जापानी पनडुब्बी यहाँ पे पहुंची थी और उसने न्यूकासल पे 34 गोले दागे थे। शहर में हड़कंप मच गया था, और फोर्ट स्क्रैचली दोस्तों ये जगह है जहां से जवाबी हमले हुए थे। ये है इस किले का सबसे ऊंचा स्थल, और दोस्तों ये वो पहाड़ी है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कहानी सुनाई थी कि यहाँ पे एबरिजिनल स्टोरी के अनुसार हजारों साल पहले एक बहुत जाइंट एक कैंगरू था, और उस कैंगरू ने इस पहाड़ी से छलांग लगाई थी। और सामने आप जो लाइट हाउस देख रहे हैं, एक और पहाड़ी है, इस पहाड़ी तक उसने छलांग लगाई थी। बीच में उस जमाने में यहाँ पे पूरा समुद्र था। अभी तो यहाँ पे एक बीच बन गई है, और ये जो सड़क है, इस सड़क की मैंने आपको कहानी भी सुनाई है। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो नेटिव आदिवासी है उनकी कहानी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस किले के ऊपर खड़े होके ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत कमाल का इतिहास है दोस्तों, वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। 1882 में दोस्तों ये किला बना था। ये वो ज़माना था जब न्यूकासल में बहुत ज़्यादा कोयला हुआ करता था, और कोयला उस ज़माने में एक तरीके से सोने की तरह या तेल की तरह समझा जाता था। तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी थी उनको डर था कि विदेशी ताकतें यहाँ पे कोयले के चक्रों में इस जगह पे कब्जा कर सकती है। तो उसी के लिए दोस्तों ये यहाँ पे किला बना था। तकरीबन लंच वंच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो बीच पे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। इस तरफ को बहुत ही खूबसूरत एक और उस तरफ को समंदर है, लेकिन अगर आप इस तरफ को आते हैं तो यहाँ से न्यूकासल के जो सिटी का पीछे का नज़ारा है वो यहाँ से दिखाई देता है। और यहाँ का जो पोर्ट है, उस तरफ को पोर्ट बना है, तो वो बहुत खूबसूरत दोस्तों यहाँ से उसका नज़ारा है। अमेजिंग प्लेस दोस्तों।
ये डाबी स्ट्रीट है दोस्तों, और यहाँ से बहुत सारे उस तरफ को कैफ़ेज़ बने हैं। खाने पीने की खूब सारी यहाँ पे दुकानें हैं और बहुत ही कमाल का दोस्तों ये स्ट्रीट है। और वैसा ही इस स्ट्रीट का इतिहास भी है। आइए ज़रा इस स्ट्रीट पे एक बढ़िया से वॉक करते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं और महसूस करते हैं यहाँ पे किस तरीके का जीवन था। दोस्तों, डाबी स्ट्रीट ने भी अपने अंदर बहुत सारी कहानियां छुपा रखी है। एक ज़माने में यहाँ पे जब कोयला हुआ करता था तो यहाँ पे कुछ एक जो कोयले में काम करने वाले लोग बाग थे, उनके लिए छोटे छोटे यहाँ पे घर बनाए गए थे। समय के साथ साथ वो घर कुछ दुकानों में कन्वर्ट हुए और एक ज़माने में यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल हुआ करता था। यहाँ पे कुछ पब्स बने, क्लब्स बने जहाँ पे लोग बाग बैठते थे। और धीरे धीरे दोस्तों ये जगह एक ज़माने में स्मगलिंग का अड्डा भी हुआ करता था। कुछ गैंग्स वैंग्स भी यहाँ पे रहती थी। तो दोस्तों इस स्ट्रीट ने न्यूकासल के बदलते हुए रूप को देखा है। यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ बने हैं, खाने पीने के बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। 1989 में यहाँ पे एक बड़ा भयानक भूकंप आया था। 5.6 मैग्नीट्यूड का वो भूकंप था दोस्तों, जिसमें 13 लोगों का देहांत भी हुआ था। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस स्ट्रीट पे भी हुआ था। दोस्तों डाबी स्ट्रीट उस दुखद समय से उबरने का प्रतीक है। यहाँ की कई पुरानी इमारतों की दीवारों पे आपको आज भी भूकंप की दरारें या उनके निशान मिल सकते हैं, जो कि अब स्ट्रीट आर्ट में बदल दिए गए हैं। अगर आप खाने का शौकीन हैं या आर्ट प्रेमी हैं तो दोस्तों डाबी स्ट्रीट न्यूकासल का ड्राइंग रूम है। यहाँ इतिहास आधुनिकता के साथ कॉफ़ी पीता है। मज़ेदार दोस्तों इतिहास यहाँ का है। ब्यूटीफुल मशहूर स्ट्रीट पे दोस्तों वॉक करते हुए एक अलग ही मज़ा है। हमें यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है तो हम भारतीय खाना आज ट्राई कर रहे हैं। यह है दोस्तों बोगी होल और यहाँ पे सड़क पे ऊपर पार्किंग करके अभी मैं नीचे उस हिस्टोरिक जगह को देखने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा सीढ़ियों से उतरना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे आके ये थोड़ा सड़क बन जाता है। एक ज़माने में शायद यहाँ पे लोग बाग ड्राइव करके आते थे, लेकिन क्योंकि भीड़ भाड़ अभी काफ़ी ज़्यादा रहती है उस वजह से शायद यहाँ पे नीचे पार्किंग खत्म कर दी है। तो मेहनत करके थोड़ा नीचे पहाड़ से उतर के आना पड़ता है और बड़ी ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पे मुझे लहरें दिख रही हैं समंदर की। और जाते जाते आइए इसका इतिहास भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बोगी होल की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। इसका असली नाम कमांडमेंट्स बाथ हुआ करता था। हुआ ये कि 1819 में यहाँ के जो मेजर थे, उनका नाम है जेम्स मॉरिस, उनको नहाने का बड़ा शौक था। लेकिन यहाँ पे समंदर की बड़ी खतरनाक लहरें होती थी और उन्हें एक बड़ी मज़ेदार तरकीब सूझी और उन्होंने यहाँ पे जो जेल में कैदी थे उन कैदियों से यहाँ पे काम करवाया। और ये जो बड़ी ज़बरदस्त नीचे चट्टान थी दोस्तों, इस चट्टान को उन कैदियों ने हथौड़े और छेनी से छेद करके यहाँ पे ये एक नेचुरल स्विमिंग पूल बनाया है। दोस्तों 200 साल बाद भी ये जो पूल है ये समंदर की ताकत को झेल रहा है। सोचिए, कैदी जो सजा भुगत रहे थे उन्होंने ये मास्टरपीस बनाया है जो आज टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हालांकि एक ज़माने में तो यहाँ पे सिर्फ एलीट लोग ही आते थे, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया ने इसे आम पब्लिक के लिए खोला है। तो जब कभी भी दोस्तों आप न्यूकासल में आए तो इतिहास के इस पन्ने पर अपना नाम ज़रूर दर्ज कीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, समंदर की बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हैं। कभी कभी ये लहरें तो इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, लिखा था कि अगर बहुत ऊंची लहरें हैं तो इस पूल में मज़ा आइएगा, क्योंकि फिर ये बड़ा शायद डेंजरस हो जाता है।
वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। स्टडी करने का मूड था, लेकिन आज काफ़ी फिल्मिंग आपके लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बड़ा ये यूनिक एक्सपीरियंस रहा। हिस्ट्री में कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, और फिर लगता है कि हम इंसान कभी कभी कितने मतलबी हो जाते हैं। उन कैदियों के साथ किस तरीके का बर्ताव उस ज़माने में किया होगा और कितनी मेहनत उन लोगों को करनी पड़ी होगी उस पत्थर में एक बहुत बड़ा वो स्विमिंग पूल बनाने में। नेचर का एक वंडर है, हालांकि इंसानों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही कमाल का दोस्तों ये जगह। और वैसा ही दोस्तों यहाँ पे देखिए, समंदर के किनारे बस आपका दिल करता है ये पल जो है यहीं पे थोड़ा ठहर जाए। दोस्तों, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि पार्किंग के यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन है। उस तरफ से भी बहुत सी स्ट्रीट पार्किंग है। और मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से रास्ते बने हैं, काफ़ी ऊपर तक खूब सारी आपको पार्किंग मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग न्यूकासल को सिर्फ एक बीच सिटी के रूप में जानते हैं, लेकिन इस शहर की पहचान सिर्फ लहरों और लाइट हाउस से नहीं बनी है। ये शहर त्याग और इतिहास की नींव पे खड़ा है। दोस्तों, जहां मैं खड़ा हूं उसे कहते हैं एंजेक मेमोरियल वॉक। दोस्तों, इस एंजेक ब्रिज पे चलते हुए इतिहास के पन्नों पे जो ऑस्ट्रेलिया का नाम भी है, स्पेशली हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 रहा था, उसकी कहानी यहाँ से जुड़ी है। आइए उन पन्नों को खोलते हैं, पढ़ते हैं कि इस ब्रिज पे आज का ये समय क्या कह रहा है। ये वॉक 2015 में बनाई गई थी एंजेक की 100 साल की वर्षगांठ पर, लेकिन कहानी 2015 की नहीं है। कहानी शुरू होती है 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रेलिया की आबादी उस समय लगभग 50 लाख के आसपास थी, और उसमें से 4 लाख लोग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए ओवरसीज गए थे। और दोस्तों, ये जो न्यूकासल और आसपास यहाँ का जो हंटर रीजन है, 11,000 लोगों ने उस युद्ध में सेवा की थी। एक ये अनुमान है कि उस जमाने में जो यहाँ की आबादी थी, लगभग हर घर से कोई एक बंदा लड़ाई लड़ने के लिए ओवरसीज गया था, और बहुत सारे लोग दोस्तों कभी वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं आए। दोस्तों, ये जो स्टील का आर्च है, ये न्यूकासल की हिस्ट्री बताता है। यहाँ पे एक ज़माने में बहुत ज़्यादा स्टील बनता था, और एक ज़माने में यहाँ से बहुत सारे हमारे फौजी भाई देश के लिए कुर्बान हुए थे। दोस्तों, जब यहाँ से आप गुजरते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नाम आप इन दीवारों पे, इन पुतलों पे पढ़ते हैं। वो सिर्फ नाम नहीं है, वो कहानियाँ हैं, अधूरी जिंदगियाँ हैं। सोचिए दोस्तों, इस शांत समंदर के सामने खड़े होकर कितने लोग अपने घर से आखिरी बार निकले होंगे। इस शहर की पहचान सिर्फ कोयले की खादानों से नहीं, बल्कि उन परिवारों से भी है जिन्होंने अपने बेटे, भाई या फिर पिता को खो दिया हो। काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे, क्लिफ पे ये पूरा का पूरा ब्रिज बांधा गया है। तो जब मर्जी आप यहाँ पे आ जाते हैं तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। आजकल तो गर्मियाँ हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी आप अगर सर्दियों में आते हैं या कुछ ऐसा मौसम है जब यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तो अपने साथ जंपर ज़रूर लेके आइएगा। पार्किंग बिल्कुल यहीं पे है और बड़े आराम से पार्किंग मिल भी जाता है। मैं जितनी बार भी यहाँ पे आया हूँ तो बड़े आराम से वहाँ पे मुझे पार्किंग मिल गया था। और इस वॉक पे एक अजीब सी शांति मिलती है दोस्तों। न्यूकासल दोस्तों हमें सिखाता है कि आप अपनी पहचान बदल सकते हैं। लोहे और कोयले से शुरू हुआ ये शहर
आज सुकून और खूबसूरती का केंद्र है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सवाल ये है, अगर आपके पास सिर्फ एक दिन हो, क्या आप सिर्फ बीचेस पे जाएंगे या इस शहर की कहानी सुनेंगे? दोस्तों, इस शहर में आपको बहुत सारी ऐसी हिडन कहानियां मिलेंगी जो शायद कहीं पे समय के धूल में दबी पड़ी है। अगर आपको कोस्टल डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे भेजना चाहेंगे, और वहाँ से आपके लिए मैं विजुअल भी लेके आऊँगा और वहाँ की कहानी भी सुनाऊँगा। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश ठाकुर। यहाँ से जाने का समय हुआ। आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।